वाओ, ये देखो चीज कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हुई है और ये बनी है तवे पर, वो भी दाल की। यानी कि टेस्ट भी, हेल्थ भी और देसी भी। तो देसी होने की वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देखो एक बार इसे ट्राई करना, बच्चे बड़े बूढ़े सब चाट चाट के खाएंगे। हाँ, घर वाले तो इस पर टूट पड़ेंगे जैसे जन्मों के भूखे हो, क्योंकि मुझे अपने घर से पता है, बनाते बनाते मेरी तो लार टपकी जा रही थी और खा गए ठलुए। इसीलिए आप इसे चुपके से बना लो और किनारे बैठ के खा लो, वरना मिलेगा नहीं। चलो तो पहले इस रेसिपी को देख लो, उसके बाद खाना। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ली है, हाँ दाल ली है। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है। तो यही मूंग की दाल आपको लेनी है और छिलके बने रहने देना, हटाना नहीं, तभी तो हेल्दी बनेगी ना। तो सब चीज डाल दो, कोई भी चीज नहीं बाहर फेंको, ठीक है, बहुत टेस्टी बनेगी। अब बस इस दाल को हमें एक छलनी में निकाल लेना है ताकि जो पानी है ना वो निकल जाए। हाँ, यहाँ पर लगभग 4-5 घंटे फूली हुई दाल है। तो कुछ नहीं, अगर 10 बजे बनाना हो तो सुबह डाल दो, शाम को बनाना हो तो आप 12 बजे डाल दो, दाल आराम से फूल जाएगी। खैर, हमें इसका पानी निकाल लेना है अच्छी तरीके से। अब दाल का लगभग पानी निकल चुका है, तो बस इसे पीसना है। तो मिक्सी के जार में डाल देंगे और बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। तो पीस लो इसको, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से नहीं, इस तरीके से हल्की सी, मतलब कि दाने बने रहें, इसी से टेस्ट बढ़ेगा। तो बना रहने देना दाना, बिल्कुल बारीक मत पीसना मेरी तरीके से। अब दाल पिस गई है तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि थोड़ी सी और टेस्टी बन जाए और देखने में भी लुक अच्छा आए। अब इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो देखो नमक आप स्वाद के अनुसार डालो। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग। बस 3 चीजें बहुत हैं। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब लगभग सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। तो चलो हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। तो लेंगे एक तवा, नॉन स्टिक का लो या फिर जो देसी लोहे का तवा होता है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। अच्छा, अगर आप बताएंगे तो मक्खन की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बस थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन बनता परफेक्ट मक्खन अमूल जैसा ही है, गारंटी है बनेगा। और उसके लिए आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, तो कमेंट करो। फिलहाल हम ये वाली रेसिपी बनाते हैं। तो अच्छी तरीके से मक्खन थोड़ा सा लगा लिया है क्योंकि हेल्दी बनानी है इसीलिए। अब इसके ऊपर पनीर रख देते हैं। तो देखो अगर पनीर नहीं है तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि नहीं भैया पनीर लाना ही है बाजार से। वैसे भी 25 रुपए का है, तो आपकी अपनी मर्जी है, पनीर को अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो फिलहाल सेंक के डाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लुक भी अच्छा दिखाना है, तभी आपके मुंह में जाएगा और तभी मुंह से पानी बाहर आएगा। बाय द वे, इसे उलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पर सेंक लेंगे। तो सेंक लो आप भी अच्छी तरीके से। अब लगभग मुझे लग रहा है कि पनीर अच्छी तरीके से सिक चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो एक एक करके निकाल लो। अब पनीर निकाल लिया है तो इसको रख देंगे एक साइड और फिर से लगाएंगे इसी तवे पर मक्खन, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। और अब लेंगे एक ब्रेड। अब ब्रेड पर अच्छी तरीके से लगाएंगे हम दाल। तो देखो इस तरीके से आप लगा लो दाल। तो आपको अच्छी तरीके से दाल लगानी है। अब मैंने अच्छी तरीके से दाल लगा ली है, तो इसको रख देंगे सीधा तवे के ऊपर। अब फिर से लेंगे दूसरी वाली ब्रेड और इस पर भी अच्छी तरीके से दाल को लगा लेंगे। देखो दाल को आप अच्छी तरीके से लगाओ, बस ये ध्यान रखो क्योंकि सारा का सारा खेल इसी का है और यही ब्रेड को जलने भी नहीं देगा। तो बहुत सारे फायदे हैं दाल लगाने के। अब इसको भी उठाकर सीधा रख देंगे तवे के ऊपर और इसी से चिपका देंगे, क्योंकि देखो दोनों चीजें हमें एक साथ रखनी है, इसीलिए चिपका रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग ब्रेड का भी बना सकते हैं, लेकिन हमने तो एक ही साथ बना लिया और गलती भी हो गई, इसीलिए वो जल्दी चट हो गया। अगर अलग अलग बनाते तो शायद मुझे भी एक पीस मिल जाता। खैर, अब फिर से इसके ऊपर हम दाल को लगा लेंगे जो बची हुई थी। मतलब कि जितनी भी दाल मैंने पीसी थी वो सारी की सारी इसी के ऊपर लग गई, बची भी नहीं थोड़ी सी भी, नहीं तो हम दोबारा भी बना लेते। खैर, हमें तो बनाना था तो मैंने आपको दिखा दिया अच्छे के चक्कर में। अब दाल हमने दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से लगा ली है, तो थोड़ी देर इसे हम सिकने देंगे ताकि इसे हमें पलटने में आसानी हो। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि ब्रेड सिकी या नहीं सिकी। तो बस इस तरीके से चेक करना है। ये देखो मुझे लग रहा है कि दाल सिक चुकी है नीचे से। तो बस अब हम इसे छुड़ा लेंगे और इसे सीधा उठा के पलट देंगे। लेकिन पलटना भी ऐसे नहीं है, बस आपको जो बड़ी सी कलछल है उसको इसके अंदर करना है और इस तरीके से पलट देना है। देखो कितना आसान है पलटना। बस अब नहीं पलटेंगे। अब सीधा इसके ऊपर लगाएंगे माल मसाला। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मक्खन डाल देते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो मक्खन अवॉइड कर दें, अगर मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी रखनी है तो काहे को डालो मक्खन, कोई जरूरत थोड़ी नहीं है। मुझे आपको दिखाना था तो इसीलिए सारी सारी चीजें पेल के डाल रहे हैं। फिलहाल अब इसके ऊपर डाल देंगे टोमेटो केचप। तो मेरे पास यही पीस कहीं बचा रखा था तो इसीलिए मैं डाल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं था, आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी चटनी। अच्छा, ये नहीं है तो आप अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है
कि ये होनी ही ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टेस्ट तो इसमें और चीज़ों का आएगा जो मैं डालूंगा। फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस भी डाल देते हैं। अब ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर दो, सिर्फ आप टोमेटो केचप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। स्वाद बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन टेस्टी बनेगी, गारंटी है। अब इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे ब्रेड के ऊपर। तो आप भी फैला लो जैसे मैं फैला रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी कर लेंगे तो डाल देंगे हरी मिर्च। तो लगभग मैंने 1 हरी मिर्च ली है और लगभग आधी से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। बस इसको मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा काट के डाला है। इसी के साथ इसके ऊपर रख देंगे प्याज की स्लाइस। तो बस इस तरीके से आप पतला पतला काट लो जैसे कि सलाद के लिए काटा जाता है, और आप अपने हिसाब से रख दो जितनी भी आपको लगे स्लाइस की ज़रूरत है। हाँ, एक पीस में थोड़ा सा छोटा रह गया है तो भैया इस पर भी उठाकर बड़ा सा रख देते हैं। हाँ, अब बैलेंस हो चुका है। अब इसके ऊपर टमाटर की भी स्लाइस रख देते हैं तो उसे भी काट के इस तरीके से रख देंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। और देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मोजरेला चीज़ है और इसके बगैर तो देखो काम चलेगा नहीं। तो मोजरेला चीज़ ही आपको लानी है बाजार से, अमूल की। मैं बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे ब्रांड हैं लेकिन इसकी बहुत परफेक्ट होती है। तो भाई मैं तो यही डालना पसंद करूंगा तो इसीलिए मैं डाल दे रहा हूँ। तो लगभग मेरे हिसाब से मैंने 30-35 की तो डाल ही दी होगी। आप जोड़ते चलो कितने रुपए की पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि जो रेस्टोरेंट की पिज्ज़ा हैं या जो मैकडोनाल्ड वगैरह के पिज्ज़ा हैं या फिर कहीं का भी आप पिज्ज़ा खा रहे हो, उससे बहुत टेस्टी बनेगी। अगर नहीं बनी तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर दाल है और वही इसके स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। देखो इसके नीचे क्रंचीपन भी आया था जब दाल सिककर रेडी हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरे घर में तो सबने खाया और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचाया। खैर, 1 ही 2 आदमी सारा सारा चट कर गए और दूसरों को बता भी रहे थे कि कितना टेस्टी बना। अब सोचो कितनी गुस्सा आ रही होगी, और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। खैर, आप अपने घर में सावधानी से बनाना। अब इसको हम चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। इसी के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं ओरिगानो सीजनिंग। तो ये तो आपको मिल जाएगी मार्केट में इजीली। इसी के साथ इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगानो हर्ब्स। अगर ये नहीं है तो आप वैसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। बाजार से जाओ और ले आओ। इसके बगैर तो कोई भी पिज्जा बनना ही नहीं। और 1 साल या 2 साल मेरे हिसाब से उसकी एक्सपायरी भी रहती है, तो आप उसे घर पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। चूंकि देसी है ना, तो देसी टच तो देना ही पड़ेगा। तो आप डाल दो, आपके घर पे रखी हो, महंगी हो तो अवॉइड कर दो। अब इसके ऊपर जो पनीर के पीस सेंके थे वो भी रख देते हैं। तो फाइनली सब कुछ मैंने रख दिया जो भी मेरे घर पे रखा हुआ था और जो भी बचा हुआ था। अब कुछ बचा नहीं तो मैंने छोड़ दिया। अब बस इसको थोड़ी देर सेंक लेंगे और देखो चीज धीरे 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 मेल्ट होगी और अपने आप मेल्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ढकना भी नहीं, अगर आप ढक देंगे ना तो चीज भयंकर मेल्ट होगी। खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है। लो जी, बन के तैयार है ब्रेड और दाल का पिज्जा। आप पिज्जा भी कह सकते हैं, ब्रेड पिज्जा भी कह सकते हैं, यार जो चाहे वो कहो। फिलहाल बन के तैयार है स्वादिष्ट नाश्ता देसी स्टाइल में। तो अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखो 3 खाने वाली प्लेट है, मेरे पास कुछ खास रखा नहीं था तो एक में रख देते हैं ओरिगानो सीजनिंग। जितनी चाहे उतनी पेल के डालो। वैसे आप बताओ कि आपको ओरिगानो सीजनिंग पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, दूसरे खाने में रख देते हैं सलाद। कोई काम तो है नहीं, लेकिन 3 खाने में निकाली इसीलिए परेशानी रही। अब तीसरा खाना बचा हुआ है तो इसमें डाल देते हैं चटनी इमली की, स्पाइसी और मस्त मजेदार। वैसे अगर आप बताएंगे तो ये वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बाय द वे, हमारी तो देखो रेसिपी बनके हो गई है तैयार, मस्त मजेदार। वैसे आप बताओ कि आपने कभी इस तरीके से कोई भी रेसिपी बनाई है? देखो अगर नहीं बनाई हो तो ट्राई करना, और जब भी ट्राई करना तो देखो बता देना कि ये वाला पिज्जा कैसा बना। गारंटी तो पूरी है कि सबको पसंद आएगा। और हाँ, सब शायद सप्ताह में 1 बार तो इसे घर पे ही बनवाएंगे, और रेस्टोरेंट तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, यानी कि उनकी कमाई कम हो जाएगी जब इसे वो 1 बार खाएंगे। सस्ता भी पड़ता है और घर पे हेल्दी भी बनता है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि पैसे नहीं लगने। तो कर लेना, फ्री की चीज़ है, लूट लेना जितना चाहे उतना। बस दबाना एक बार ही, बार बार नहीं। ओके, धन्यवाद।